Hello everyone, class 6 maths zone exercise 6.1. This exercise is related to decimal fraction, यानी जो डेसिमल नंबर होते हैं उन्हें हम डेसिमल फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स, यानी डेसिमल नंबर में जिस डिजिट को अंडरलाइन किया गया है उसका प्लेस वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको समझने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए एक टर्म तो आपको समझना ही होगा कि डेसिमल के पहले वाले जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम होल नंबर में काउंट करते हैं, और डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट आते हैं उनको हम फ्रैक्शन में काउंट करते हैं या डेसिमल में भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 12.089 दिया गया है जिसमें अंडरलाइन डिजिट है 0। ठीक है, यदि 0 को हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 0 एज ए न्यूमरेटर आएगा, बाई डेसिमल को 1 मानेंगे और डेसिमल के बाद 0 सिंगल डिजिट है तो सिंगल 0 आएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0/10, या आप इसका वैल्यू 0 भी लिख सकते हैं। बी दिया गया है 14.406 जिसमें डेसिमल के बाद वाले डिजिट को हमने अंडरलाइन किया है या अंडरलाइन किया गया है, जिसका हमें प्लेस वैल्यू बताना है। या तो हम सिंपल वे में 6 का प्लेस वैल्यू क्या लिख देंगे, 0.006 लिख देंगे, या एज ए फ्रैक्शन लिखना होगा तो 6 का प्लेस वैल्यू बताना है तो 6 लिखेंगे एज ए न्यूमरेटर, बाई हो जाएगा डेसिमल को 1 मानेंगे और डेसिमल के बाद कितना डिजिट पे है 1 2 3, यानी 3 टाइम्स जीरोज आ जाएगा, तो इसका प्लेस वैल्यू होगा 6/1000। सी दिया गया 47.0903 जिसमें अंडरलाइन डिजिट है 3 का हमें प्लेस वैल्यू बताना है। यदि डेसिमल फ्रैक्शन में हमें बताना होगा तो हम लिख सकते हैं 0.0003 लिख सकते हैं, लेकिन इसे फ्रैक्शन में बताने के लिए जिस डिजिट को हमें बताना होता है उसको हम एज ए न्यूमरेटर यूज़ करते हैं, बाई डेसिमल को 1 मानते हैं और डेसिमल के बाद 1 2 3 4 टाइम्स जीरोज आ जाता है, ये हो जाता है 3/10,000। डी दिया गया 57.3, यहाँ भी डेसिमल के बाद वाले ही डिजिट का प्लेस वैल्यू बताना है तो 3/10 हो जाएगा। जैसा कि आपको बताया जाता है कि डेसिमल को हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, और जिस डिजिट को हमें एक्सप्रेस करना होता है वह डिजिट डेसिमल की कितने डिजिट बाद है, कितने डिजिट पे है, उतना ही 0 का यूज़ हम कर देते हैं एज ए डेनोमिनेटर। ई दिया गया 475.96, यहाँ पर भी डेसिमल की बाद वाले डिजिट को ही अंडरलाइन किया गया है, यानी 6 का यदि हमें प्लेस वैल्यू बताना होगा तो 6 बाई हो जाएगा 100, यानी 100 600th हो जाएगा। एफ दिया गया है 2918.073। अब देखें यहाँ पे डेसिमल के पहले वाले नंबर में डिजिट को अंडरलाइन किया गया है, और डेसिमल के पहले जो भी होता है वो होल नंबर में काउंट किया जाता है, और ये हो जाएगा यूनिट। यूनिट के स्थान पे अगर 8 है तो 8 का प्लेस वैल्यू 8 ही होगा, 8 इंटू 1 को बोलते हैं 8। जी दिया गया 3592.7804, यहाँ भी डेसिमल के पहले वाले नंबर में से डिजिट को अंडरलाइन किया गया है, तो अब इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी 9 का प्लेस वैल्यू हमें बताना है तो 9 लिखेंगे, और 9 के बाद जितना डिजिट होगा डेसिमल के पहले तक का उतने 0 का हम यूज़ कर देते हैं, यानी सिंगल डिजिट है डेसिमल के पहले तक तो सिंगल 0 होगा, इट मीन्स 9 का प्लेस वैल्यू आएगा 90। एच दिया गया है 4375 को अंडरलाइन किया गया है, 4 जो है थाउजेंड्स प्लेस में है तो आंसर आ जाएगा 4000 एज ए प्लेस वैल्यू। 5 दिया गया है ड्रॉ द प्लेस वैल्यू चार्ट
एंड राइट इन दीज नंबर्स। आपको प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है और दिए गए डेसिमल फ्रैक्शंस को उसमें फिलअप करना है। यदि डेसिमल फ्रैक्शन को फिलअप करना है तो डेसिमल फ्रैक्शन के ही चार्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स दिए गए होंगे उनमें से आप देख लेंगे कि कितने अंकों तक हमें स्केच करना है। मिड में हम किसको एक्सप्रेस करते हैं, डेसिमल के बाद वाले नंबर को, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टेंथ्स। टेंथ मीन्स होता है 1/10, और उसके बाद जो डिजिट आता है उसे हम बोलते हैं हंड्रेड्स, ये होता है 1/100। उसके बाद आता है थाउजेंड्स, 1/1000, यानी डेसिमल के बाद जो भी डिजिट आएंगे उनको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं या डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और डेसिमल के पहले वाले जो नंबर होते हैं वो होल नंबर्स के रूप में, जैसे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट या इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के रूप में काउंट किया जाता है, वही सेम होगा। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे हमें शो करना पड़ता है। ए दिया गया है 0.027। डेसिमल के बाद वाले जितने भी डिजिट हैं वो किस में काउंट होते हैं, टेंथ्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड 10,000s के रूप में काउंट होते हैं। डेसिमल के बाद 0 है तो ये हो जाएगा टेंथ्स के रूप में। उसके बाद जो भी है हम फीड अप करते जाएंगे 0 to 7, टेंथ से स्टार्ट करेंगे 0 to 7। 0 का यूज़ हम कर भी सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भी कर सकते हैं। यहाँ प्लेस वैल्यू चार्ट में वैसे लिखते समय हमें डेसिमल के पहले एक 0 का यूज़ करना ही रहता है। नेक्स्ट दिया गया है 0.729, सेम कंडीशन, डेसिमल के बाद 7 है, टेंथ से स्टार्ट होगा 7 to 9। और नेक्स्ट है 5.98, यहाँ डेसिमल के पहले 5 है तो ये वंस में आएगा 5, और टेंथ्स में क्या आएगा 9, हंड्रेड्स में आएगा 8। सेम कंडीशन वही है, 17.4 है तो 4 टेंथ्स में आ जाएगा, 7 वंस में, और टेंस में आएगा 1। डेसिमल के पहले वाले जो भी डिजिट हैं उनको एज ए होल काउंट करते हैं, और एज ए होल काउंट करने के लिए जो हमारे पास प्लेस वैल्यू चार्ट होता है वो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट होता है, उसी के अनुसार हम फिलअप करते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स के रूप में। और डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट आते हैं उनको हम टेंथ्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड 10,000s के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। इनको सेम टू सेम हम फिलअप करते जाएंगे। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।